लास्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म की कंडीशंस आपको नोट करवाई थी, अब एक बार आप समझना उसकी एप्लीकेशन। आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन फाइंड किया जाए। अब देखो अप्रोच आपको हमेशा कॉमन रखनी है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए। सबसे पहले आपको कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज चेक करना है। होमोलोगस सीरीज सेम या डिफरेंट? सेम। बोथ कंपाउंड्स आर ईथर। याद करो अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो फिर यहां पर 3 आइसोमरिज्म का हमारे पास स्कोप होता है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एंड मेटामरिज्म। और मेटामरिज्म की बात हम तब करते हैं जब कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट हो। तो यहां पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट 3 आइसोमरिज्म। पहले चेन की बात करते हैं। देखो चेन और पोजीशन के लिए बेस्ट टेक्निक होती है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड नंबरिंग। ठीक है, आप देखो इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन बोलिए 3। याद करो ईथर में सेकंड ग्रुप जो होता है उसे ऑक्सीजन के साथ में इंक्लूड करते हुए हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं एल्कोक्सी। ठीक है, नंबरिंग आप करेंगे तो इट विल बी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यहां पर कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 2। ठीक है, ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। और यहां पर करेक्ट कार्बन एटम्स में 3 कार्बन आपको मिल जाएंगे, इट इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब आप देखो 1 और 2 में रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म की। आप ही डिसाइड करें ये चेन आइसोमर्स हैं या नहीं। क्यों? प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर तो चेंज हो रहा है। यस, बिल्कुल सही। आप याद करें चेन आइसोमरिज्म के लिए हमने डिस्कस किया था चेन में डिफरेंस होना चाहिए बट दैट डिफरेंस शुड बी थ्रू ब्रांचिंग। यहां पर ब्रांचिंग के थ्रू नहीं है, शिफ्टिंग के थ्रू है। एंड दिस इज नॉट द केस दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर चेन आइसोमरिज्म। तो ये कंपाउंड चेन आइसोमर्स तो नहीं है। पोजीशन में नहीं होंगे क्योंकि याद करो चेन अगर डिफरेंट है तो फिर पोजीशन कंपैरिजन होगा ही नहीं। ठीक है, मेटामरिज्म के लिए अब मेटामरिज्म की कंडीशन आप देखो। मेटामरिज्म की पहली कंडीशन है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, प्रेजेंट है। दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम हो, वो भी सही है। बस अब आपको देखना है दोनों कंपाउंड के जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दीज आर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, उनसे जो अटैच्ड यूनिट्स हैं एक कंपाउंड की यूनिट को सेकंड कंपाउंड की यूनिट से कंपेयर करना है। अगर आपको किसी भी तरह का डिफरेंस मिलता है, कोई भी डिफरेंस हो, दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स। क्या हम बात कर सकते हैं इससे जो अटैच्ड यूनिट्स हैं वन इज प्रोपाइल अदर इज मिथाइल, और यहां पर जो अटैच्ड यूनिट्स हैं वो इथाइल ग्रुप्स हैं। तो फिर तो दोनों कंपाउंड की यूनिट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो यूनिट पे डिफरेंस तो है। और अगर आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों यूनिट्स पे डिफरेंस होना चाहिए, एक भी यूनिट पे अगर आपको डिफरेंस है और डिफरेंस कैसा भी है तो हम उन्हें मेटामर्स कहेंगे। मतलब 1 और 2 पे क्योंकि दोनों कंपाउंड की यूनिट्स में डिफरेंट है और डिफरेंस है तो दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स। तो 1 और 2 आर मेटामर्स ओनली। चलिए बात करते हैं 1 और 3 की। 1 और 3 में फिर से वही, सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म की बात करेंगे। ये चेन आइसोमर्स हैं या नहीं? नहीं है क्योंकि दोनों में चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। चेन आइसोमर्स होने के लिए चेन में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, वो है नहीं इसमें। तो दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। पोजीशन यस। अब आप देखो दोनों में कार्बन आप कह सकते हैं कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यहां भी 3 कार्बन की चेन है और यहां भी 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी है। देखो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम चेन डिफरेंट पोजीशन, तो फिर दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो इन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में रखेंगे। व्हाट अबाउट मेटामरिज्म 1 और 3? मेटामर्स है या नहीं है? अच्छा, मेटामर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली कंडीशन क्या है? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है। सेकंड, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, वो भी है। थर्ड, यूनिट पे डिफरेंस होना चाहिए। क्या दोनों कंपाउंड की यूनिट्स आइडेंटिकल हैं? क्या आइडेंटिकल है? तो फिर तो कंपाउंड ही आइडेंटिकल होना चाहिए फिर तो। आप देखो ये यूनिट तो आइडेंटिकल है, दिस इज मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल, लेकिन ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट सेम का है। अब आप ये नहीं कह रहे सर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है। आपको डिफरेंस में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। मैंने अभी इससे पहले बोला भी किसी भी तरह का डिफरेंस होना चाहिए, एनी डिफरेंस। क्या इन दोनों में यूनिट में डिफरेंस है या नहीं है? आइडेंटिकल तो नहीं है, देखो डिफरेंस तो है, दोनों की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। दिस इज एन प्रोपाइल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। और अगर आपको किसी भी तरह का डिफरेंस मिलता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि डिफरेंस नंबर ऑफ कार्बन का होना चाहिए, एनी डिफरेंस अगर डिफरेंस है तो फिर हम इन्हें मेटामर्स भी कहेंगे। सो दीज कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड मेटामर्स आल्सो। क्लियर है की बात? अब बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड एंड थर्ड में पहले बताएं चेन आइसोमर्स हैं या नहीं?
नहीं है, क्योंकि देखो फिर से वही पॉइंट है, चेन में डिफरेंस तो है, यहां 3 कार्बन यहां 2 कार्बन, लेकिन ये जो 3 से 2 बना वो शिफ्टिंग से बना है, और चेन आइसोमरिज्म में शिफ्टिंग का केस एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। पोजीशन क्यों, यहां 1 और यहां 2, देखो दोनों दो पॉइंट है। देखो हम यहां पर पोजीशन के लिए इनको कंपेयर क्यों नहीं कर पाएंगे, एक तो दोनों में चेन डिफरेंट है, दोनों में चेन डिफरेंट है, यहां 2 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और दूसरा पॉइंट आप देखो यहां सब्स्टिट्यूएंट इथॉक्सी है और यहां सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन थोड़ी कंपेयर होगी, सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन चेन पोजीशन डिफरेंट, तो हम पोजीशन की बात करेंगे। तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं है, मेटामर्स है। दोनों कंपाउंड की यूनिट को कंपेयर करो, डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स। अब एक बात ध्यान देना, सुनिए, सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन में आप देखो 1 and 3 में कंपाउंड्स पोजीशन भी है और मेटामर्स भी है। यहां पर अगर बात की जाए प्रायोरिटी किसको दी जाए, मेटामर्स को। क्यों मेटामर्स को क्यों ऐसा देते हैं? कई टाइम से ऐसा चलता हुआ आ रहा है। कौन से शास्त्रों में लिखा है ऐसा? मैडम चलिए अब ध्यान देना, देखो ऐसा नहीं कि बस मतलब मेटाबॉलिज्म के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन है तो प्रायोरिटी मेटाबॉलिज्म को देंगे। यहां पर अगर बात की जाए तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू पोजीशन। सुनिए, हाँ वो तुम बताऊंगा ना, क्यों सर, मतलब आपने पूछा तो हम भी पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे तब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान देना, पोजीशन आइसोमरिज्म को हमने प्रायोरिटी क्यों दी, उसका रीजन आप समझे। एक्चुअली इसको आप ऐसे समझना, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो मेटामरिज्म। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की जो डिमांड स्टार्ट हुई थी ना, ये समझे कि मेटामरिज्म का जो इनिशियल कंसेप्ट था, ठीक है, वो इनिशियल कंसेप्ट, अगर मैं इनिशियल कंसेप्ट को अप्लाई करता ना तो फिर 1 and 3 में हमें मेटामरिज्म का रिलेशन देना ही नहीं था। ठीक है, अगर इनिशियल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1 and 3 मेटामर्स नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा समझ ले कि कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन हुआ या थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ, उसके बाद में फिर 1 and 3 को मेटामर्स बोलना स्टार्ट किया। अदरवाइज इनिशियल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 and 3 ओनली पोजीशन होना चाहिए, मेटामर्स नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है 1 and 3 को अगर हम मेटामर्स बोल रहे हैं ना तो हमारी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की जो डिमांड है वो यहां पर जस्टिफाई नहीं हो रही है। ठीक है, पॉइंट समझना, हम ये कहते हैं कि मेटामरिज्म के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब देखो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? दोस फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर बॉन्डेड विद मोर देन वन वेरिएबल यूनिट्स। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट्स हैं तो वो पॉलीवेलेंट है। जैसे ये कंपाउंड, ये सपोज अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप कह सकते हैं ये भी वेरिएबल यूनिट है और ये भी वेरिएबल यूनिट है, तो इट विल बी अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास होगा जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट्स प्रेजेंट हो। अब वास्तव में आप सोचिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की मेटाबॉलिज्म में डिमांड क्यों थी? डिमांड इसलिए रखी गई क्योंकि हमें एक से ज्यादा यूनिट्स में वेरिएशन करना था। पॉइंट समझना, एक से ज्यादा यूनिट्स में हमें वेरिएशन करना था, इसलिए हमने कहा भाई हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, वो तो तभी पॉसिबल है जब कंपाउंड में हमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिले। अब आप ध्यान देना, देखो मैं फिर से फर्स्ट एंड थर्ड कंपाउंड को अलग से लिख रहा हूं यहां पर। एक तो ये कंपाउंड है और थर्ड कंपाउंड हमारे पास ये है, और हमने कहा दीज आर मेटामर्स क्योंकि ये यूनिट और ये यूनिट हमने कहा डिफरेंट है। एक्सेप्ट, चलो कर रहे हैं इसको हम एक्सेप्ट के, ठीक है मेटामर्स हैं, लेकिन वास्तव में आप देखो, आप यहां पर अगर देखेंगे ना तो ये वाले यूनिट दोनों में एकदम आइडेंटिकल है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन कितने यूनिट्स में हुआ है? सिंगल यूनिट में वेरिएशन हुआ है। अब एक बात सोचिए, अगर सिंगल यूनिट में ही हमें वेरिएशन करना है और सिंगल यूनिट में वेरिएशन के बेसिस पर ही अगर हम कंपाउंड को मेटामर्स बोल रहे हैं तो फिर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की डिमांड जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सिंगल यूनिट में वेरिएशन वो तो मोनोवेलेंट में भी हो सकता है। ये तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स में भी हो सकता है। मैं आपको एग्जैक्टली ऐसा ही अरेंजमेंट बताता हूं विद मोनोवेलेंट कंपाउंड, विद मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप देखो ये कंपाउंड है और एक में इसमें इस तरह से जैसे यूनिट में वेरिएशन यहां पर है वैसा ही वेरिएशन में यहां कर देता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वेरिएशन किया है, ये 3 कार्बन इस तरह से, 3 कार्बन इस तरह से, ये सेम, तो फिर इनको भी मेटामर्स बोल दें, इन्हें भी मेटामर्स बोल देना फिर। तो क्यों नहीं, फिर इनको मेटामर्स क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि आप कहेंगे सर क्योंकि मोनोवेलेंट है, पॉलीवेलेंट नहीं है,
तो मेरा क्वेश्चन ये कि पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप लेकर आपने ऐसा क्या स्पेशल काम कर लिया इस केस में जो हम मोनोवेलेंट में नहीं कर पा रहे हैं? भाई यहां पर पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की प्रेजेंस है, वो बात सही है, लेकिन पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप का आपने यूज किया कहां? अगर आपको सिंगल यूनिट में ही वेरिएशन करना है तो वो तो मैं मोनोवेलेंट में भी कर सकता हूं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वास्तव में यहां पर पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की डिमांड जस्टिफाइड नहीं है। एक्चुअली पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की डिमांड तब जस्टिफाइड होगी जब आप दोनों यूनिट्स में वेरिएशन करें, और वो कब पॉसिबल है? आप ऐसा करो, इस यूनिट से कुछ पार्ट को इस साइड शिफ्ट कर दो। जैसे ही आप शिफ्टिंग करेंगे क्या हम बात कर सकते हैं इसमें भी वेरिएशन होगा और सेकंड यूनिट में वेरिएशन हो जाएगा। देखो अगर आप ये कहें जैसे फर्स्ट कंपाउंड का रिलेशन, जैसे फर्स्ट कंपाउंड के साथ में अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाए और फिर अगर आप कहें कि दीज आर मेटामर्स, तो यहां पर मेटामर्स के अकॉर्डिंग, इनको अगर आप मेटामर्स बोल रहे हैं ना, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपकी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की जो डिमांड है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि यहां पर आपने शिफ्टिंग की है। अब अगर आप इन्हें मेटामर्स बोल रहे हैं ना, तो मैं ऐसा कुछ चेंज, ऐसा कुछ यहां पर शिफ्टिंग वाला केस यहां पर नहीं बना सकता। ठीक है, अगर आप ये कहें कि देखो हमने यहां पर शिफ्टिंग की है, हमने यहां पर इस तरह से चेंज किया है, अब ऐसा चेंज आप यहां अप्लाई करो, पॉसिबल नहीं है। तो यहां तो समझ आता है कि जो आप काम कर पा रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा मोनोवेलेंट में, लेकिन यहां जो काम आपने किया है फॉर मेटामरिज्म, वो तो फिर हम मोनोवेलेंट में भी कर पा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? वास्तव में देखो मेटामरिज्म की अगर बात की जाए, मेटामरिज्म का अगर आप डिक्शनरी भी नहीं देखेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं मिडिल से रिलेटेड है, कि मिडिल में कुछ है और उसकी सराउंडिंग में आपको चेंजेस करना है। पॉइंट समझना, मिडिल में कुछ है और उसकी सराउंडिंग में आपको चेंजेस करना है। आप सोच के देखो मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप मिडिल में नहीं होगा, वो टर्मिनल पर होगा। चेन की टर्मिनल नहीं बोल रहा हूं, मतलब वो बाहर रहेगा, कार्बन एटम्स के बीच में नहीं रहेगा वो। क्या समझ आ रही है बात में? लेकिन पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप सोच के देखो, वो बीच में रहेगा। तो वास्तव में मेटामरिज्म का पॉइंट ही ये था इनिशियली कि मिडिल में कुछ होगा और हमें उसकी सराउंडिंग में चेंजेस करना है। तो क्वेश्चन है मिडिल में क्या होगा? दैट विल बी अ पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। और सराउंडिंग में क्या होगा? वेरिएबल यूनिट्स, और उनमें हम चेंजेस करेंगे। तो वास्तव में मेटामरिज्म का इनिशियल कंसेप्ट जो था ना, वो तो शिफ्टिंग वाला ही था। इनिशियली मेटामरिज्म का कंसेप्ट था ही शिफ्टिंग वाला, ये तो बाद में डाइल्यूशन हुआ। ठीक है, अब समझना बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेटामर्स नहीं है, ये मेटामर्स हैं। ठीक है, हम इन्हें मेटामर्स अब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो अगर हम बात करें कि यहां पर इनको मेटामर्स का और इन्हें मेटामर्स नहीं का, जबकि आप देखो पॉइंट क्या आ रहा है कि सिंगल यूनिट में हमने वेरिएशन किया है। बात समझना, सिंगल यूनिट में वेरिएशन है, फिर भी हम इनको मेटामर्स मान लेते हैं, जबकि सेम वेरिएशन यहां भी है पर इनको मेटामर्स नहीं बोल रहे हैं। तो देखो अगर मैं इनिशियल कंसेप्ट पर जाऊं तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये भी मेटामर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल कंसेप्ट तो यही कहता था कि भाई हम पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक से ज्यादा यूनिट्स में वेरिएशन करना है, और वास्तव में वो वेरिएशन हमने यहां पर किया नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अब आप समझना बात को, क्वेश्चन है फिर हम इनको मेटामर्स बोल क्यों रहे हैं? उसका रीजन है, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेटामर्स है और ये मेटामर्स नहीं है, क्योंकि इसमें मोनोवेलेंट है और इसमें पॉलीवेलेंट है। अगर मैं इनिशियल कंसेप्ट पर जाऊं तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये भी मेटामर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनको मेटामर्स बोल रहे हैं तो देखो वेरिएशन के बेसिस पर तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो वेरिएशन आपने किया है वो वेरिएशन मैंने भी किया है। यहां पर आप केवल एक बेसिस पर इनको मेटामर्स बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है हमने वेरिएशन तो एक यूनिट में किया है, लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा यूनिट में वेरिएशन करने का स्कोप है। नहीं बात समझ में? आप ये कह सकते हैं कि ठीक है जैसा वेरिएशन मैंने यहां पर किया वैसा ही वेरिएशन हम यहां पर कर रहे हैं, लेकिन हम इनको मेटामर्स क्यों बोल पाएंगे? क्योंकि हमारे पास शिफ्टिंग का स्कोप है, और वो स्कोप मेरे पास कभी भी नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वास्तव में पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप में सिंगल यूनिट में भी वेरिएशन होते हुए हमने उनको मेटामर्स बोलना क्यों स्टार्ट कर दिया? इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा यूनिट में वेरिएशन का स्कोप है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या जो मोनोवेलेंट में हमारे पास कभी भी नहीं होगा, इस बेसिस पर हमने इनको मेटामर्स बोलना स्टार्ट किया। लेकिन अगर इसके साथ में किसी अदर आइसोमेरिज्म का भी कॉम्बिनेशन है तो ध्यान देना, इस केस में फिर हम प्रायोरिटी मेटामरिज्म को नहीं देंगे, क्योंकि वास्तव में हमने इनको मेटामर्स मान लिया है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर हम प्रायोरिटी मेटामरिज्म को नहीं देंगे, यहां पर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर कॉम्बिनेशन में मेटामरिज्म के साथ में कोई अदर आइसोमेरिज्म है और आप ये कहेंगे सर फिर आप बताओ मेटामरिज्म को हम प्रायोरिटी में कब रखेंगे? जब आप मेटामरिज्म में पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की डिमांड को जस्टिफाई करेंगे,
मतलब वेरिएशन एक से ज्यादा यूनिट्स में होना चाहिए। अगर शिफ्टिंग वाला केस आपको मेटाबॉलिज्म का बन रहा है और साथ में कोई अदर आइसोमरिज्म का कॉम्बिनेशन है, वहां पर आपको प्रायोरिटी मेटाबॉलिज्म को देनी है, आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या समझ में आ रही बात है? तो मेटाबॉलिज्म और अदर आइसोमरिज्म के कॉम्बिनेशन में हम मेटाबॉलिज्म को प्रायोरिटी में कब रखेंगे? जब शिफ्टिंग वाला केस बन रहा है, ठीक है, वेरिएशन एक से ज्यादा यूनिट्स में हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि हम मेटाबॉलिज्म को प्रायोरिटी में तब रखेंगे जब हम पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की डिमांड को वहां पर जस्टिफाई कर रहे होंगे, और वो जस्टिफाइड तब होगी जब आपने शिफ्टिंग की होगी। क्या समझ में आ रहा है क्या? वो भी एग्जांपल से आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहां पर पॉइंट की बात करते हैं। इस केस में अगर बात करें कि पोजीशन आइसोमरिज्म और मेटाबॉलिज्म में हम प्रायोरिटी में किसको रखेंगे? आंसर है पोजीशन को। ये समझ में आ रहा है? मेटा को क्यों नहीं? मेटा को इसलिए नहीं क्योंकि 1 और 3 में वास्तव में हमने शिफ्टिंग वाला केस किया ही नहीं है। हमने वेरिएशन एक ही यूनिट पे किया है, और एक ही यूनिट पे वेरिएशन अगर आप कर रहे हैं तो वास्तव में मेटाबॉलिज्म के लिए जो पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप की डिमांड है वो यहां पर जस्टिफाई नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? या और सिंपल वर्ड्स में बात करें कि हमने मेटाबॉलिज्म को प्रायोरिटी में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहां पर शिफ्टिंग नहीं हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? अब कोई ये कहे कि जब शिफ्टिंग नहीं हुई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म को प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, तो कोई ये भी किसी के माइंड में आ सकता है कि जब शिफ्टिंग ही नहीं हुई है तो फिर आप इनको मेटाबॉलिट्स बोल ही क्यों रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शिफ्टिंग का स्कोप है हमारे पास। क्या समझ में आ रही बात है? ठीक है, लिखें आपसे। अरे लिख तो पहले ही चुके थे आप ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब आप ध्यान देना। ये सपोज आपको 2 कंपाउंड्स गिवन है और इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। आप ट्राई करें इसे। यस, चेन आइसोमर्स हैं या नहीं बोलिए? नो। पोजीशन? पोजीशन भी नहीं। मेटामर्स? मेटामर्स हैं। चलिए अच्छा एक बात बताएं, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में क्या हम बात कर सकते हैं? चेक तो हमें तीनों ही आइसोमरिज्म को करना होगा क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज सेम है, तो यहां पर चेन पोजीशन तो हमें सोचना ही है क्योंकि कीटोन इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो हमें मेटामरिज्म के बारे में भी सोचना होगा। अब चेन पोजीशन के लिए मैंने आपसे कहा था बेस्ट है आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दो। पहले कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे। ये कितने स्टूडेंट ने सोचा? ईमानदारी से बताएंगे। 4 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्यों भाई 4 पर क्यों रुक गए? कार्बन चेन बीच पे कब स्टार्ट होने लगी और बीच में से कब खत्म होने लगी? जब तक आईयूपीएसी चल रहा था तब तक तो नहीं हो रहा था ऐसा। एक बार रूल निकालो वापस चेन आइसोमरिज्म सिलेक्शन का, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन का। पीछे जाना है, आईयूपीएसी में जाना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन और उसका केस फर्स्ट आपको चेक करना है।
बहुत सारे तो अभी भी खोज रहे हैं इसको। पेज नंबर बताऊं क्या? अरे केस फर्स्ट में ऐसा लिखा है कि ब्रैकेट में नॉट एप्लीकेबल फॉर कीटोन, ऐसा कुछ मिला क्या? याद आया कुछ कंडीशन? आप देखो इस केस में ये हमने डिस्कस किया है, कीटोन अगर कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में उसके, क्योंकि वो तो बीच में रहेगा तो वो टर्मिनल नहीं बन सकता, वहां से कार्बन चेन स्टार्ट नहीं होगी। आपको उस कार्बन को कवर करते हुए उसके दोनों साइड में कार्बन कवर करना होता है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन तो ये बनेगी इसमें। अरे समझ आ रही बात ये? ठीक है, और इस केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन ये होगी। दोनों कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 और यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन है। अच्छा बता सकते हैं 6 अगर यहां पर हुआ है तो जो एक 7th कार्बन है वो कहां गया इसमें? क्या हम बात कर सकते हैं सेम कार्बन चेन में वो ब्रांच बना है? और याद करो चेन से अगर कार्बन ब्रांच पे शिफ्ट होता है तो चेन आइसोमरिज्म का केस बनता है। अरे समझ आ रही बात ये? सो दीज कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स। हाँ, चेन अगर चेंज हो गई तो पोजीशन नहीं होगा, ये बात सही है। और दोनों कंपाउंड में आप देखो अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट को कंपेयर करोगे दोनों कंपाउंड्स की यूनिट को तो वहां भी डिफरेंस है, मतलब ये मेटामर्स भी है। सो दीज आर चेन एंड मेटामर्स बोथ। अच्छा बताओ प्रायोरिटी किसको दें? यस, नाउ दिस टाइम प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मेटामरिज्म क्योंकि शिफ्टिंग हुई है। अरे क्लियर हो रही बात ये? ठीक है, तो इस तरह से मेटामरिज्म को भी प्रायोरिटी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेटामरिज्म को प्रायोरिटी कभी भी नहीं मिलेगी, मिलेगी, इस तरह से मिलेगी इसमें। बट वो मेटामरिज्म को हम प्रायोरिटी में तब रखेंगे जब शिफ्टिंग से आपको मेटामरिज्म का केस मिला होगा। ठीक है, भी कंप्लीट। चलिए अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करें इसमें। चेन पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए बेस्ट है आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो और उसकी नंबरिंग करो, अपने आप चेन पोजीशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको।
यस, क्वेश्चन नंबर कॉम्बिनेशन ए एंड बी, बोलिए। ओनली मेटामर्स, करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। दीज कंपाउंड्स आर मेटामर्स ओनली। सेकेंड, ए एंड सी, चेन एंड मेटामर्स, पीआई एंड मेटामर्स, ठीक है। पोजीशन एंड मेटामर्स, एंड व्हाट अबाउट प्रायोरिटी? वेरी गुड। ए एंड डी, CI and metamers, priority CI, B and C, only metamers, only meta, yes, CI and meta, only metamerism। चेन आइसोमेरिज्म में ब्रांचिंग होना चाहिए ना, यहां 4 कार्बन से अगर 3 कार्बन बनाए तो यहां ब्रांच का बनी हो तो शिफ्टिंग हो गई। बी एंड डी, ओनली मेटामर्स, ओनली मेटामर्स, बिल्कुल सही। सी एंड डी, बोलो। सी आई एंड मेटामर्स, या सी आई पी आई एंड मेटामर्स, CI and metamers, and priority CI, सही। कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें, बोलिए। B and D, देखो B and D में आप देखो, यहां पर 3 कार्बन आपके पास है, यहां भी कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। चेन आइसोमेरिज्म के लिए बात करें तो हमने कहा या तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, तो यहां दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेम है, यहां पर साइड चेन में 1 कार्बन है, यहां पर साइड चेन है ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करेंगे? पोजीशन कैसे, किसकी पोजीशन चेंज हुई बताओ? वहां पर 2 मिथाइल है, यहां पर 1 मिथाइल है, तो पोजीशन किसकी कंपेयर कर रहे हो भाई? कार्बन चेन में इसकी पोजीशन 2 है और कार्बन चेन में इसकी पोजीशन, तो कार्बन चेन में है कहां भाई? पोजीशन कंपेयर करने के लिए दोनों में सब्स्टिट्यूएंट तो होना चाहिए ना। देखो, सेम चेन सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशन, तो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्लियर? और कोई डाउट? सीआई क्यों नहीं? तो सीआई के लिए क्या 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 डिफरेंस होना चाहिए? चेन में डिफरेंस होना चाहिए। इसकी चेन में कितने कार्बन है? 3, और यहां पर चेन में कितने कार्बन है? 3, तो दोनों की प्रिंसिपल चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए। साइड चेन यहां पर है और यहां साइड चेन है कहां? ये साइड चेन नहीं है, इसको साइड चेन थोड़ी कहेंगे, या तो फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ठीक है, ये ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, और चलिए नेक्स्ट। अब आप देखो, यहां पर अगर हम बात करें मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? हमने चेन में भी ऐसे क्वेश्चन किए, पोजीशन में भी किए, और मेटाबॉलिज्म में भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन minimum carbon required for ester to show metamerism. Minimum carbon required for ester to show metamerism. Minimum carbon required for ester to show metamerism. आपको ट्राई करना है, करें आप उसे। फोर
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 अच्छा, आप ध्यान देना, पहले तो कितने स्टूडेंट ने ये कंपाउंड लेकर के क्वेश्चन किया है? ईथर है, इट्स नॉट एस्टर। वापस से करो क्वेश्चन को। बढ़ गए क्वेश्चन नंबर ऑफ कार्बन। ये लेना है 5 5 3 5 4 5 4 हो गए। 4 वाले 5 पर पहुंच गए, 3 वाले 4 पर आ गए। चलिए आप ध्यान देना, करेक्ट आंसर इज 3। आप समझना, इससे ध्यान देना। देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होगी उसे आप समझे। देखो मेटामरिज्म के लिए अगर आपको मिनिमम कार्बन फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि उस कंपाउंड को बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू बी एस्टर। बाद में मेटामरिज्म के बारे में सोचेंगे। इसकी बेस्ट अप्रोच यही होती है, जिस स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए उसने मेटामरिज्म में मिनिमम कार्बन आपसे पूछा है ना, तो पहले तो वो कंपाउंड बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है वो चेक करो। तो पहले तो बताओ एस्टर बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है? 2 2 3। अच्छा, क्या यहां पर H हो सकता है? क्या R होगा? क्या यहां पर H हो सकता है? यस, यहां पर H और R दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रहेगा तो फिर भी एस्टर ही। इस साइड में H नहीं हो सकता, यहां पर H हो सकता है। इसका मतलब देखो, पहले तो एस्टर बनने के लिए मिनिमम कार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बेटर फिर तो H यूज करूंगा ताकि मिनिमम कार्बन वाला केस मुझे मिले। यहां पर मैं H यूज नहीं कर पा रहा हूं, अगर कर पाता तो वही यूज करता, लेकिन मुझे R ग्रुप यूज करना है कंपल्सरीली, तो फिर इसके लिए स्मॉलेस्ट ग्रुप कैन बी मिथाइल। दिस इज सिंपलेस्ट एस्टर। आप ये कह सकते हैं मिनिमम पॉसिबल कार्बन एटम इन ईस्टर कैन बी 2। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल विद 2 कार्बन्स। बस अब हमें मेटामरिज्म यहां से स्टार्ट करना है, इसमें चेक करना है। अगर इसमें मेटामरिज्म का केस नहीं बन पाता है तो फिर हम सेकंड मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे। अब आप देखो, मेटामरिज्म के लिए हमने कहा हमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम मेंटेन करना है, केवल यूनिट पे वेरिएशन करना है। अच्छा, दोनों यूनिट पे वेरिएशन करना कंपलसरी है या एक में भी चलेगा? एक में भी चलेगा। भाई मेटामरिज्म के जो मॉडिफाइड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो बस पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। फिर तो अगर सिंगल यूनिट पे वेरिएशन है तो मेटामरिज्म मान ही लेंगे। अब देखो, सिंगल यूनिट में अगर वेरिएशन करना है या दोनों में वेरिएशन, देखो दोनों में वेरिएशन तो तब होगा जब आप शिफ्टिंग करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहां पर शिफ्टिंग का स्कोप, मतलब शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है क्या? यहां पर नहीं है, एक ही कार्बन है, क्या शिफ्ट करेंगे? अगर आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो यहां H बनकर ये तो एसिड बन जाएगा। क्या अपन समझ में आ रहा है? तो इसमें मेरे पास शिफ्टिंग का ऑप्शन है नहीं, और अगर शिफ्टिंग का ऑप्शन नहीं है तो मैं बस ये चेक कर लूं कि विद इन द यूनिट कोई वेरिएशन हो सकता है क्या। आप याद करो, मिथाइल में तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिथाइल का सिंगल स्ट्रक्चर बनता है। हमने एल्काइल के स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। मिथाइल हैज 1 स्ट्रक्चर, इथाइल 1, प्रोपाइल 2 या 1, एक या 2, एक या 2? अरे 2 होते हैं प्रोपाइल के, 1 वाले डंडा मंगाऊं के पार से। एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 2 पढ़े हमने। ब्यूटाइल, ऐसा तो नहीं, रुको अभी देखकर बताते हैं। ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर और पेंटाइल 8 स्ट्रक्चर। तो देखो इसका मतलब विद इन द यूनिट वेरिएशन क्या मैं कह सकता हूं स्टार्ट ही प्रोपाइल से होगा।
भाई अगर यूनिट के अंदर ही वेरिएशन करना है तो वो तो प्रोपाइल से स्टार्ट होगा कि अगर प्रोपाइल एन प्रोपाइल के फॉर्म में तो उसको आप आइसोप्रोपाइल बना दो, या आइसोप्रोपाइल के फॉर्म में तो एन प्रोपाइल बना दो। मिथाइल इथाइल में तो कोई वेरिएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में विद इन द यूनिट वेरिएशन मिथाइल में पॉसिबल नहीं है और शिफ्टिंग का ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में मेटाबॉलिज्म तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फिर एक कार्बन बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर कार्बन बढ़ाते हैं। अगर मैंने इसमें कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया ना तो फिर ये मेटाबॉलिज्म नहीं, यहां पढ़ेंगे आगे, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया इसमें। अरे समझ आ रही बात ये, ठीक है। यहां पर एक्चुअली रिलेशन आ जाएगा एफजीआई का, पढ़ेंगे हम आगे तो आपको और समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि टू कार्बन से तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म का केस बना नहीं, तो फिर एक कार्बन बढ़ाते हैं। किस साइड बढ़ाया जाए, इस साइड या इस साइड? एस्टर बनाने के लिए मैं किस साइड कार्बन बढ़ाऊं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में? जरूरी है, किधर भी बढ़ा सकते हैं, अरे कहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एस्टर मिलेगा तो आपको दोनों ही केस में एस्टर। अब ये मैंने कार्बन बढ़ाकर 3 कार्बन वाला एस्टर ले लिया मैंने। अब यहां पर मैं मेटाबॉलिज्म का ऑप्शन चेक कर रहा हूं, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप तो सेम मेंटेन करना है। देखो हमने कहा या तो यूनिट के अंदर चेंज कर दो या शिफ्टिंग कर दो। क्या इसके अंदर कुछ चेंज पॉसिबल है क्या? नो, इथाइल का भी एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो अंदर तो पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं एक कार्बन को शिफ्ट करने का ऑप्शन तो है मेरे पास। तो अगर मैंने एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया तो फिर एक कार्बन यहां रहेगा। क्या मैं कह सकता हूं ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। अब देखो मेटाबॉलिज्म के तीनों पॉइंट्स अप्लाई करते हैं। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट है, और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट में डिफरेंस होना चाहिए, वो भी है। सो दीज कंपाउंड्स आर मेटामर्स, मतलब मेटामरिज्म इन ईस्टर इज पॉसिबल विद 3 कार्बन्स। एग्जांपल लिख लेना बस। Next question. Minimum carbon required for thioether. Minimum carbon required for thioether to show metabolism. Minimum carbon required for thioether to show metabolism. करेगा ही नहीं मेटाबॉलिज्म शो, पॉलीवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन बोनस। फोर लो हो गया शो, 3 आ रहे, लो तुम्हारे पड़ोसी ने शो कर दिया। 2 2 3 नहीं शो करेगा। 3 4 2 4 अच्छा, थायोईथर क्या होता है? बहुत सारों को तो मेटाबॉलिज्म इसलिए शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि थायोईथर पता ही नहीं है, तो शो कैसे करेगा वो? अरे थोड़ा सा एक
दिमाग लगाना था, एल्कोहल पढ़ा है हमने, थायो एल्कोहल भी पढ़ा है। अब आप सोचिए एल्कोहल की जगह अगर थायो एल्कोहल होता है तो आप ये देखो ना कि एल्कोहल में वेरिएशन क्या आता है, OH की जगह क्या बन जाता है, वो SH बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आते है, उसके नेम में थायो वर्ड जुड़ जाता है। ईथर क्या होता है, ईथर, अच्छा ओ बोल रहे हैं, मुझे लगा कुछ अफसोस हो रहा है आपको, है ना, ओ अच्छा, तो थायो ईथर क्या होगा, एस, यस, ये थायो ईथर है। तो थायो अल्कोहल नहीं लेना था, मोनोवेलेंट ये लिया था क्या आपने? अब बताओ आंसर, 3, 4, 2, अब भी 2। अच्छा, थायो ईथर बनने के लिए पहले तो बताओ मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? यस, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। अब बताओ मेटामरिज्म इसमें कैसे पॉसिबल है? जिनका आंसर 2 है मैं उनसे बात कर रहा हूं। क्या करा आपने, शिफ्टिंग कैसे की इसमें? जिनका आंसर 2 है उनसे बात कर रहा हूं मैं। पार्टी बदल ली? हाँ, दो वाले तो क्लास में गायब ही हो गए होंगे एकदम, है ना, मिस्टर इंडिया वाली वो वॉच पहन ली होगी। तो 2 में पॉसिबल नहीं है, चले फिर एक कार्बन बढ़ाते हैं, 3 वाले बताएं शिफ्टिंग या चेंज कैसे किया? क्या इधर ऐसे, साउथ की हीरो इधर बोले सर ऐसे कर दो, इधर कर देते चलो। अब बताओ कैसे चेंज हुआ ये? आप सर ऐसे कर दिया, मुझे लग रहा है ऐसे कर दिया, तब भी तो ऐसे ही बन जाएगा वो। अरे इसको अगर आप ऐसे कर दोगे तब भी तो ये दिखेगा इसमें, तो कंपाउंड पलटते मेटामरिज्म। आप तो बढ़ाइएंगे कार्बन, तो हमने क्या, कार्बन तो क्या एडमिशन के टाइम पर बोले सर, एडमिशन का टाइम बोले 150 कार्बन भी दे देना, क्लास में यूज होंगे, है ना। अब सही है, ये मेटामर्स है, ठीक है, तो 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। क्या बोल रहे हैं? दिखेगा, टेंशन ना लो। मेरा टारगेट कॉपी में आपको दिखाना ही नहीं है, पेपर में दिखाना है, वहां दिख जाए बस। हाँ भाई, कंप्लीट। चलिए, कोई डाउट? हाँ बोलिए। 2 कार्बन में हाँ हो जाएगा, तो SH बना दो, ठीक है भाई, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब कैटेगरी चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सेम होमोलोगस सीरीज वाली कैटेगरी हमने कंप्लीट कर ली है, तो 4th आप लिखना FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आप इसको याद रखना बहुत आसान है, इस तरह से याद रखें, जो नेम है उसी में डिफरेंस होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड्स पे क्या डिफरेंस होगा, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा। और क्या हम बात कर सकते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा मतलब उनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होगी। लिखे आप पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखें, या पहले के यही पॉइंट लिखना है आप, तो इसमें एक ही पॉइंट है भाई। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, compounds have different functional group, that is they belong to different homologous series. Compounds have different functional group, that is they belong to different homologous series. ठीक है, एकदम आसान है, ध्यान रखना। अगर कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, पेयर ऑफ कंपाउंड्स आपको गिवन है जिनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है ना, तो दे विल बी FGI। बस इतने ही रिक्वायरमेंट है, आपको बस ये चेक करना है कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट है कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, FGI। अब आप ध्यान देना, अगर हमें ये मतलब इसको रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। अगर आपको ये कहा जाए
कि आपको दो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाना है, होमोलोगस सीरीज 1 एंड होमोलोगस सीरीज 2, ऐसी दो होमोलोगस सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाना है जिनके बीच में हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात कर पाए। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप दो होमोलोगस सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जब आप होमोलोगस सीरीज का सिलेक्शन करेंगे तो वो सिलेक्शन रैंडम होगा, मतलब आप रैंडमली कोई भी दो होमोलोगस सीरीज ले सकते हैं, या उस सिलेक्शन में कुछ कंडीशन होगी? कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? होमोलोगस सीरीज का कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कंपाउंड का होता है भाई, हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ा है। करेक्ट, वेरी गुड। हम जब होमोलोगस सीरीज का, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड कंपाउंड के लिए आता है, अगर आप होमोलोगस सीरीज के लिए बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं होता है, उसके लिए हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। अब आप ध्यान देना, अगर आप टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर एफजीआई, तो मेक इट कंफर्म दैट द सिलेक्टेड होमोलोगस सीरीज मस्ट हैव सेम जनरल फॉर्मूला। उन दोनों होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा, दो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम हो सकता है? तीन डिफरेंट का हो सकता है? थ्री डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम हो सकता है? फोर का भी हो सकता है? कब तक हो सकता है? कब तक हो सकता है? 8 तक हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे, मतलब कैसे फाइंड किया ये 8? लकी नंबर तो नहीं है 8 ये। अरे कितना भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा किस कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं। मतलब मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि ऐसा नहीं है कि बस दो ही डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो सकती हैं जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, बात समझना। देखो, और ये हमने डिस्कस किया, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझे, फिर पॉइंट आपको लिखवाता हूं। आपको सपोज आपने एक होमोलोगस सीरीज सेलेक्ट की है एल्केनॉल, एक तो होमोलोगस सीरीज आपने सेलेक्ट की एल्केनॉल, और इसके साथ में दूसरी होमोलोगस सीरीज आपने सेलेक्ट की है एल्केनल, एल्डिहाइड, ठीक है। अब आप ध्यान देना, एल्केनॉल की अगर बात की जाए तो एल्केनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN। जनरल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो भी डिस्कस किया हमने, CnH2n + 2O, बिल्कुल सही। और एल्केनल CnH2n O। ये +2 क्यों हटा दिया आपने इसमें से? क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड इटसेल्फ हैज पाई बॉन्ड, और याद करो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस से दो हाइड्रोजन कम होते हैं, याद है ऐसा, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अब यहां पर अगर आप n की वैल्यू सेम ले भी लेते हैं, n = 2, और अकॉर्डिंगली अगर आप कंपाउंड लेते हैं तो एल्कोहल विद 2 कार्बन एटम्स इज इथेनॉल, C2H6O, और ये n की वैल्यू 2 आप यहां पुट करें तो एल्डिहाइड विद 2 कार्बन इज CH3CHO, इट इज C2H4O। आप देखो होमोलोगस सीरीज तो डिफरेंट है, बट हम इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो क्या किसी भी आइसोमेरिज्म का रिलेशन नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है ना, आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना जरूरी है ना। क्या समझ में आ रही बात ये? सो दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी FGI, इवन दे कैन नॉट बी आइसोमर्स, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट आना ही था क्योंकि इनके जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है। आप देखो दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, वो तो आना है, ये 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस तो हमेशा मेंटेन रहेगा +2 and 2 की 2n + 2 and 2n की वजह से। आप चाहे n की वैल्यू सेम भी रख लोगे, लेकिन ये जो +2 and not +2 वो डिफरेंस तो हमेशा मेंटेन रहेगा ना इसमें। क्या समझ आ रही बात ये? इसका मतलब आप सोचिए, आपने 2 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का अगर सिलेक्शन किया है फॉर FGI, तो सिलेक्शन तो आपने डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का किया है, लेकिन फिर भी हम FGI की बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब आप ध्यान देना, अगर आपने एल्केनॉल के साथ एल्केनल नहीं, कॉम्बिनेशन में आपने लिया होता एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन मतलब ईथर, तो पहले तो बताओ एल्कोक्सी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, यस, +2O। इस बार हाइड्रोजन कम नहीं होंगे क्योंकि ना तो इसमें कोई रिंग है ना पाई बॉन्ड है। अब अगर आप बात करें ईथर विद 2 कार्बन, तो इट इज CH3OCH3 एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6O, दैट इज सिमिलर टू दिस कंपाउंड। अब आप कह सकते हैं इन दोनों में आप FGI का रिलेशन दे सकते हैं, यस, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहां पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला, और वो तो मिलना ही था क्योंकि इस बार आप कॉम्बिनेशन ऐसी 2 होमोलोगस सीरीज का बना रहे हैं जिनके जनरल फॉर्मूला सेम है। अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो फिर n की सेम वैल्यू के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम आ जाएगा आपके पास।
क्या क्लियर हो रही की बात ये? ठीक है, तो यहां कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। क्या हम कॉम्बिनेशन एल्केनल और एल्कोक्सी एल्कीन का बना सकते हैं क्या? नो, सेम प्रॉब्लम यहां पर भी जनरल फॉर्मूला या स्पेसिफिकली कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है। तो देखो, एल्केनल का कॉम्बिनेशन आप एफजीआई के लिए एल्कोक्सी एल्केन के साथ नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही एल्केनॉल का एल्केनल के साथ नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन एक बात तो है, एल्केनॉल का आप कॉम्बिनेशन एल्कोक्सी एल्केन के साथ तो बना सकते हैं। इसका मतलब अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पर आ रहा हूं, अगर हमें दो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाना है फॉर एफजीआई, तो सिलेक्शन में हमें क्या देखना पड़ेगा? देयर जनरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। क्या क्लियर है की बात? ये लेकिन आप पॉइंट नंबर 2, members of those different homologous series which have same general formula which have same general formula show functional group isomerism with each other, show FGI with each other, ये एग्जांपल नोट कर लें आप इसमें। इनसे अटेंड नहीं किया है, क्यों? जगह नहीं बची होगी उसके पास, आएगा। हाँ भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन लिखें फिर आप उसमें, लिखें आप क्वेश्चन। उसने एनाइड्रेट के एग्जांपल से इंक्लूड नहीं किए, एक्चुअली इंक्लूड ही नहीं किया उसने। नहीं ऐसा, अरे कोई इसका लॉजिक थोड़ी है।
एनहाइड्राइड कंपाउंड तो होता है, करना चाहिए। ठीक है, लिखिए आप क्वेश्चन। second member of alkanol and alkoxy alkane, second member of alkanol and alkoxy alkane can show या कैन को काट भी सकते हैं, शो भी लिख सकते हैं उसमें। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केनॉल एंड एल्कोक्सी एल्केन शो, फर्स्ट ऑप्शन चेन आइसोमरिज्म, फर्स्ट ऑप्शन इज चेन आइसोमरिज्म, सेकेंड ऑप्शन मेटामरिज्म, थर्ड ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। First is chain, second metamerism, third option is FGI and fourth option is none of the above. FGI, FGI, none of the above, FGI, none of the above, FGI के बाद में none of the above, fourth option। बोलिए। थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आप ध्यान देना, देखो आपको बोला है एल्केनॉल एंड एल्कोक्सी एल्केन, इनके सेकंड मेंबर में रिलेशन आपसे पूछा है। अब देखो एल्केनॉल का सेकंड मेंबर जो होगा उसके लिए तो n = 2 आएगा, क्योंकि एल्केनॉल में क्या हम बात कर सकते हैं मिनिमम पॉसिबल कार्बन कैन बी 1। अरे एल्कोहल तो 1 कार्बन वाला हो सकता है ना, तो एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर इज मिथेनॉल, मतलब n = 1, तो अंडरस्टूड है सेकंड मेंबर में n = 2 आएगा एंड दैट विल बी इथेनॉल। जरा बताओ ईथर में मिनिमम कार्बन कितने होंगे? 2 तो होंगे ना, ईथर बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। ये तो ये ईथर का सेकंड मेंबर हुआ या फर्स्ट हुआ? फर्स्ट हुआ। ऐसे नहीं कि 2 कार्बन देखकर सेकंड मेंबर, वो तो देखना पड़ेगा मिनिमम कार्बन कितने पॉसिबल है। तो ये ईथर का n = 2 है, लेकिन ये ईथर का फर्स्ट मेंबर है, इसका मतलब सेकंड मेंबर के लिए आपको 1 कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। ये ईथर का सेकंड मेंबर है। अब अगर ये ईथर का सेकंड मेंबर है और एल्कोहल का सेकंड मेंबर ये है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो फिर तो इनमें आइसोमरिज्म का रिलेशन ही नहीं आएगा। क्या क्लियर की बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केनो लिखना था। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केनोइक एसिड कैन शो FGI, एल्केनोइक एसिड कैन शो FGI with alkanoic acid can show FGI with first option alkyl alkanoate, second option is hydroxy alkanone,
थर्ड ऑप्शन इज साइक्लो एल्केन डाइऑल, साइक्लो एल्केन डाइऑल। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल, ऑल, फर्स्ट ऑल, ऑल। ऑल, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आप देखो, यस करेक्ट आंसर इज ऑल, बिल्कुल सही। आप देखो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, समझे आप इस बात को। हमने कहा एल्केनोइक एसिड का एफजीआई का रिलेशन किसके साथ में पॉसिबल है, बस ये देखना है। आप याद करो, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में हम एफजीआई की बात करते हैं अगर उनके जनरल फॉर्मूला सेम हो, तो आप ये कह सकते हैं इन थ्री में से जिस कंपाउंड का या जिस होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला एल्केनोइक एसिड के सिमिलर होगा उनमें एफजीआई का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो पहले तो ऐसा करते हैं, एल्केनोइक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। CnH2n+2, आगे यहां से स्टार्ट, एक बार फिर से मैं उसी पर जा रहा हूं जो हमने जनरल फॉर्मूला फाइंड करने की टेक्निक डिस्कस की थी। CnH2n+2, आगे बोलिए। -2 क्यों कर रहे हैं? यस, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इटसेल्फ हैज पाई बॉन्ड और प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल डिक्रीज टू हाइड्रोजन्स। याद है ऐसा कुछ किया था हमने? ठीक है, देन 2 ऑक्सीजन है तो O2, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2nO2। ठीक है, अब आप देखो एल्काइल एल्केनोएट कंपाउंड कौन सा है? देखो O8 है मतलब एस्टर है। चलिए फिर इसका जनरल फॉर्मूला बोलिए। क्या हम बात कर सकते हैं? CnH2n+2, यहां भी -2 होगा क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन है तो O2, मतलब यही आ जाएगा सेम। समझ आ रही है? नेक्स्ट, हाइड्रोक्सी एल्केनॉन। हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप और एल्केनॉन का मतलब कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2nO2, यस, क्योंकि यहां भी पाई बॉन्ड है, इससे -2 होगा और 2 ऑक्सीजन है तो O2 आ जाएगा सेम। और इसी तरह से लास्ट वाला आप देखो, साइक्लो एल्केन डाइऑल। डाइऑल मतलब 2 OH ग्रुप और एक रिंग है, पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग है। एल्कीन नहीं है, वो तो एल्केन ही है, रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब बताओ डाइऑल से क्या हम बात कर सकते हैं? O2 मिल जाएगा और रिंग से -2 हाइड्रोजन, मतलब यही तो कंडीशन आ जाएगी फिर। क्लियर? तो जनरल फॉर्मूला इन 3 होमोलोगस सीरीज का आप कह सकते हैं इज सिमिलर टू एल्केनोइक एसिड, और अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो फिर तो ऑल द 3 मेंबर्स ऑफ ऑल द 3 विल शो एफजीआई विद द मेंबर ऑफ एल्केनोइक एसिड। क्लियर की बात है? हाँ बोलिए। प्रीवियस मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन लेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जब n की वैल्यू सेम ले लोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों डिफरेंट आएगा? मेंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर के साथ ही शो करेगा। कोई भी 2 मेंबर तो आपस में शो करेंगे ना जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाएगा। अरे n की वैल्यू सेम लोगे तब तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, वो हो सकता है कि एसिड का तो सेकंड मेंबर हो और एस्टर का फर्स्ट मेंबर हो, तो होने दोनों से क्या है, ऐसा थोड़ी कि मेंबर का नाम भी सेम होना चाहिए कि वो भी सेकंड होना चाहिए तो इधर भी सेकंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, एक का थर्ड एक का सेकंड हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या एल्केनॉल और एल्कोक्सी एल्केन कभी भी एफजीआई शो नहीं करेंगे क्या? अगर मैं सेकंड मेंबर फिक्स कर दूंगा नहीं, मैं तो सेकंड का सेकंड के साथ रिलेशन चेक कर रहा हूं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अल्कोहल का थर्ड मेंबर लिया होता और ईथर का सेकंड लिया होता तो वो तो एफजीआई शो करेंगे ना। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? सो दिस इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी बात करते हैं मिनिमम कार्बन की, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकिन आप क्वेश्चन minimum carbon required
for alkanal, minimum carbon required for alkanal to show FGI. Minimum carbon required for alkanal to show FGI. Two, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, आपका 5, अच्छा 2 है, 3, 2, देखो आपका जो भी आंसर है ना, आप उसके साथ में कॉम्बिनेशन जरूर बनाएं। आपने 2 कार्बन सोचा है तो 2 कार्बन में पेयर ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे वो भी बनाकर देखो आप। जिनका आंसर 2 है तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड्स का पेयर भी बनाओ एफजीआई के लिए। तो हो सकता है पता चला कार्बन तो सोच लिया लेकिन पेयर ही नहीं बन रहा है। तीन क्या हुआ, बन जाएगा? कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। करो फिर कोशिश, मना किसने किया है तुम्हें? बन ही नहीं रहा। अच्छा एफजीआई होगा ही नहीं ऐसा कह रहे हैं क्या आप? तो एफजीआई तो होगा नहीं होगा? अच्छा क्या है? अरे एक ही उम्र को सीरीज कंपेयर करने के लिए किसने कहा? हम तो कह रहे कि एल्केनल एफजीआई शो करे, किसी के साथ भी शो करे, हमें उससे मतलब थोड़ी है, बस एफजीआई होना चाहिए, उसमें मिनिमम कार्बन कितने चाहिए। अरे भाई एक ही सीरीज के 2 मेंबर तो एफजीआई शो ही कैसे करेंगे? तो अलग सीरीज के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। एक्चुअली देखो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है, सुनिए इस बात को, सुनिए। जिनका आंसर 3 आ रहा है ना, मैं बता रहा हूं, जिनका आंसर 3 आ रहा है ना, उन्होंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया कीटोन के साथ में, क्योंकि बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड कीटोन। ये कॉम्बिनेशन आपने याद किए हुए, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम यही है कि एफजीआई के कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, अमाइन, ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन बता दिए जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन लिखवाना आसान है, आपको याद करना भी आसान है, लेकिन सारे क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको अप्रोच क्या रखनी थी, सुनिए भाई। हमें तो एक बात पता है कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में एफजीआई का रिलेशन मिलता है, और वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज होना चाहिए जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो। तो पहले तो देखो एल्केनल का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO, यही है ना, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से -2 हाइड्रोजन की कंडीशन आएगी, और साथ में एक ऑक्सीजन मिलेगा। अब सेम कैलकुलेशन के लिए आप बताओ और क्या क्या होमोलोगस सीरीज हो सकती हैं। देखो आप तो इसको ऐसे समझना, अगर ये भी हमने डिस्कस किया है कि अगर सेम जनरल फॉर्मूला वाली होमोलोगस सीरीज के कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं तो आपको सिंपली कैलकुलेशन मैच करनी होगी, और कैलकुलेशन मैच करने के लिए आपको पहले तो 1 ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचना है कि एक ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बोलिए? एल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है? और कीटोन हो सकता है, बिल्कुल सही, और ईथर हो सकता है, सही। एस्टर, कौन बोला एस्टर? अभी चाय पीना बढ़िया मसाला डाल के, उसमें मसाला नहीं मिलता है तो घर से लाया करो, फिर रूम से, ठीक है ना। तो एस्टर में तो 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो ध्यान देना ये आपके पास है। अब आप देखो, अगर आप एल्कोहल लेते हैं
तो आपकी जो 1 ऑक्सीजन की डिमांड है वो तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन -2 हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? एल्कोहल के साथ या तो हमें डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा या फिर हमें रिंग लेनी पड़ेगी। इसका मतलब एल्कोहल विद रिंग साइक्लोएल्केनॉल। अरे आएगा, एल्कोहल विद डबल बॉन्ड एल्कीनॉल, इन आ गया ना। ऐसे ही ईथर के बारे में सोचिए, ईथर विद रिंग इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर ले लेंगे तो इपॉक्सी एल्केन ले सकते हैं, और ईथर विद डबल बॉन्ड तो एल्कोक्सी, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। अब कीटोन, कीटोन की अगर बात की जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं, ये तो खुद ही दोनों काम कर देगा। कौन से दो काम करेगा? ऑक्सीजन भी देगा और पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम भी करेगा। तो इसका मतलब कीटोन अगर आप ले रहे हैं तो नो मोर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और रिंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ओनली कीटोन से काम चल जाएगा। ओनली कीटोन मतलब साइक्लो नहीं होना चाहिए और डबल बॉन्ड नहीं चाहिए तो इन भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिंपली एल्केनॉन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी होमोलोगस सीरीज हैं जिनका जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हैं एल्केनल के सिमिलर होगा, राइट। अब हमें मिनिमम कार्बन देखना है, मतलब मिनिमम कार्बन देखना है तो देखो इसमें कितने कार्बन ले सकते हैं, तो हमें पता है एल्डिहाइड तो एक कार्बन से बन जाएगा, लेकिन एफजीआई का रिलेशन बनने के लिए फिर अगर आप एक कार्बन यहां ले रहे हैं तो इधर भी कोई एक कार्बन वाला कंपाउंड बनना चाहिए। नहीं यार बात समझे, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच करना पड़ेगा ना। तो पहले इनमें चेक करो कि मिनिमम कार्बन कितने से ये कंपाउंड स्टार्ट होते हैं। साइक्लोएल्केनॉल कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? मिनिमम 3 कार्बन से तो स्टार्ट होगा ही, इससे बिना काम चलेगा नहीं। तो यहां मिनिमम 3 कार्बन, इसका मतलब अगर आपने एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाया तो आपका आंसर 3 आएगा, मिनिमम 3 कार्बन। अरे समझ आ रही बात है? हाँ ठीक है। एल्केनॉल 2 कार्बन से काम चल जाएगा। इपॉक्सी एल्केन, इपॉक्सी एल्केन मतलब साइक्लिक ईथर हो गया, अरे ये भी तो 2 कार्बन से काम चल जाएगा। एल्कोक्सी एल्कीन, पहले तो एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कोक्सी का मतलब OR, यहां भी कम से कम 1 कार्बन तो आएगा, मतलब 3 कार्बन चाहिए। और एल्केनॉन कीटोन में, कीटोन में भी 3 कार्बन चाहिए। तो बताओ मिनिमम कार्बन कितने आ पा रहे हैं हमारे पास? 2 आ पा रहे हैं, तो आप एल्डिहाइड लो 2 कार्बन वाला, और उसका एफजीआई का रिलेशन है तो इसके साथ बना दो या इसके साथ बना दो। अरे समझ आया क्या? सो इन केस ऑफ एल्केनल FGI इज पॉसिबल विद मिनिमम 2 कार्बन एटम्स, और वो किसके साथ बना सकते हैं कॉम्बिनेशन? चॉइस है आपके पास, एल्केनॉल के साथ भी बना सकते हैं और इपॉक्सी एल्केन के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, वी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्या बोल रहे हैं? इपॉक्सी एल्केन भी तो हो सकता है, मतलब आंसर में कह रहे हैं। हाँ तो ये दोनों में से कोई भी ले लो ना, दोनों में है तो 2 ही कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग अच्छी है मैसेज आने की, है ना? 2 मिनट पहले आ गया बस।
अच्छी नहीं टाइमिंग? अच्छी है, 2 मिनट पहले ही तो आया, तो अलर्ट मैसेज आया अभी तो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एल्केनल, minimum carbon required for alkanal to show FGI. Minimum carbon required for alkanal to show FGI with ketone. कीटोन लिख लें या एल्केनॉन भी लिख सकते हैं। कीटोन ऑब्लिक करके एल्केनॉन लिख लें। बोलिए। हाँ भी बोलिए आंसर। 3, अरे यही लिखा हुआ है, नहीं तो ये रहा ना, एल्केनॉन 3 कार्बन से पॉसिबल है। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है, देखो अब उसने स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए पूछा है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहां स्पेसिफिकली उसने कीटोन के साथ में रिलेशन के लिए पूछा है, उससे पहले उसने फ्री कर दिया आपको कि कोई भी लो, बस मुझे तो मिनिमम कार्बन यूज करना है, तो हमने कॉम्बिनेशन इनके साथ में ले लिया 2 कार्बन। क्लियर है क्या? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट एफजीआई। नेक्स्ट, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म, देखो रिंग चेन आइसोमरिज्म नेम से आप इसको याद रखेंगे। रिंग एंड चेन मतलब ऐसे दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें से एक साइक्लिक होगा रिंग और दूसरा ओपन चेन होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होना ही चाहिए। ये पॉइंट आप लिख लें। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टाइमिंग देखो मतलब है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन विच one is open chain, in which one is open chain and other cyclic compound, in which one is open chain and other cyclic compound, show ring chain isomerism with each other, show ring chain isomerism with each other, शो रिंग चेन आइसोमरिज्म विद ईच अदर। एक ओपन चेन होना चाहिए और दूसरा साइक्लिक होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू एवरीवन।